वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और जो काफ़ी आसानी से हम आज आपको समझाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भविष्य में होने वाले कोई काम जो हो रहा होगा, ठीक है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का भंडार लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इसकी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में क्या? वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि ऐसे वर्ड होंगे। जैसे वह बोल रहा होगा, तुम देख रहे होंगे, यानी भविष्य में कोई काम कर रहा होगा। इस प्रकार के वाक्य को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम प्रयोग करेंगे, उसको सेंटेंस बनाएंगे, हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक रूल है इसका, सब्जेक्ट, शैल और विल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हम यूज़ करेंगे बी का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? शैल का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया यू, दे, ठीक है, प्लूरल नाउन ही, शी, इट, ठीक है, सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी जिसको बोलते हैं, ये इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे विल का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब है, कैसे क्या यूज़ करनी है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, राधा खाना बना रही होगी। ठीक है, राधा खाना बना रही होगी। अब जैसे पूछा भाई राधा क्या कर रही होगी इस समय? राधा खाना बना रही होगी। अब खाना कौन बना रही होगी? राधा। तो राधा लिखेंगे, ये राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया, राधा। अब राधा देखो, मैंने बताया सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज करना है, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। तो राधा विल, ठीक है, हमने शैल और विल में से विल यूज करा, फिर लगाएंगे हम बी का यूज करेंगे, विल बी। क्या? खाना बना, यानी बनाने के लिए क्या आएगा? कुकिंग। कुकिंग, राधा विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, तो राधा विल बी कुकिंग फूड, यानी राधा खाना बना रही होगी। अगला है, वह पढ़ नहीं रही होगी। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वह पढ़ नहीं रही होगी। अब कौन नहीं पढ़ रही होगी? शी। ठीक है, वह, तो ये शी का यूज़ करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ हम क्या करेंगे? शैल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। तो शी विल। अब इसमें नहीं है तो नहीं के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के साथ हम यूज़ करेंगे नॉट। शी विल नॉट, फिर लगेगा आपका बी। ठीक है, अब पढ़ने के लिए क्या होता है? स्टडी। ठीक है, या रीडिंग भी लगा सकते हैं। अब रीड यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रीडिंग। ठीक है, शी विल नॉट बी रीडिंग। ठीक है, बस इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अगर वो घर में नहीं पढ़ रही होगी तो इन द हाउस ऐसे लगा सकते हैं। अब आगे है, क्या तुम व्यायाम कर रहे होंगे? क्या तुम व्यायाम कर रहे होंगे? ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, क्या से सेंटेंस पूछा जा रहा है, और क्या तुम व्यायाम कर रहे होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम कैसे करेंगे? जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से आगे ले जाते हैं। जो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे इंट्रोगेटिव में, वो आगे आ जाती है। अब तुमको बोलते हैं हम यू। क्या बोलते हैं? यू। अब यू के बाद आएगा विल, क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज होगा, बाकी सबके साथ विल यूज होगा। तो जो विल हम आगे यहाँ पे ना लगा के इसके आगे लगाएंगे, विल यू। अब इसका मतलब है क्या तुम। ठीक है, होंगे की सेंस तो लेगा, देखिए क्या तुम जो है ये इसकी सेंस भी बन जाएगी, क्या भी बन जाएगी। तो विल यू करना, ठीक है, विल यू डूइंग, वो विल यू बी। देखो हम सिर्फ क्या है, यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेकर आए हैं, बी को लेके नहीं आए। यानी सेकंड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी बोल लो या वर्ब बोल लो, जो भी है, विल यू बी। ठीक है, सॉरी, विल यू बी, हम सिर्फ विल को लेकर आए। विल यू बी डूइंग, will you be doing, will you be
डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये बन जाएगा विल यू नॉट बी डूइंग, विल यू नॉट बी डूइंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से है। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सेंटेंस मेकिंग में दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।